हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तो अपनी जिंदगी से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। उन्हें लगता है ना कि ये कमी है, वो कमी है, हमेशा कमियों पर फोकस रहता है और वाकई में ऐसा करते करते उनकी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हो भी जाती है। वो कभी भी खुश नहीं रहते। तो सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अब ऐसे लोगों का ये नेचर होता है कि मुझे कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगर मैं कोई काम करने जाऊं तो वो काम तुरंत हो जाए, मुझे कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कोई भी चीज मैं शुरू करूं या कुछ भी मैं करूं या मेरी लाइफ में ही कोई भी चीज हो, तो मुझे हर चीज आसानी से मिले। मेरी लोग मदद करें, लोग मेरे लिए अच्छा सोचे, लोग मेरे लिए अच्छा बोले। मतलब वो लोगों से इतनी ज्यादा उम्मीद करते हैं और ये भी लाइफ से भी इतनी ज्यादा उम्मीद करते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। और जब चीजें एक भी बिगड़ती हैं उसमें से, तो बस वही बात है कि डिमोटिवेशन होना, स्ट्रेस लेना और टेंशन में जाना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। और फिर कहीं ना कहीं अपने जो आपका फोकस रहता है अपने गोल पे, वहां से हट जाता है आपका फोकस और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और लाइफ में पीछे हो जाते हैं। तो फिर वही बात है कि असंतुष्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम जो इतनी सारी उम्मीदें लोगों से पाल लेते हैं और अपनी जिंदगी से पाल लेते हैं। तो यही चीज, अच्छा जिंदगी का क्या है भाई, जिंदगी तो हमारी है, हम लोगों से उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम भी जिंदगी से कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी का एक रूल है कि पहले आप उसको कुछ देंगे तब वो आपको देगी। ये प्रकृति का रूल है, प्रकृति का ये, जिंदगी का ये, जो भी कहिए, ईश्वर का कहिए, कि आप पहले उसको कुछ देंगे तब उसका 1000 गुना वो लौटाती है। 100% सही है। ऐसा नहीं है कि वो रिटर्न ही नहीं करेगी या देगी ही नहीं, 1000 गुना वापस आपको मिलता है वही सेम चीज जो आप देते हैं दूसरों को या अपनी जिंदगी के लिए जो आप देते हैं। अब जिंदगी को आप क्या देंगे, ये भी तो एक प्रश्न है। तो जिंदगी को समय देना पड़ता है, और समय क्या, सार्थक समय। आपके पास समय पर्याप्त है। आपकी जितनी भी जिंदगी है, जितना भी है समय, हम जितनी दिन भी धरती पे हैं, हमारे पास समय पर्याप्त है। ऐसा नहीं एक समय नहीं है, लेकिन उसको हम लगा कहाँ रहे हैं। क्या आप जिंदगी के लिए सार्थक कहते हैं जो एक सार्थक समय जो है अपनी जिंदगी को दे रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं अपना। अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो फिर जिंदगी भी समझती है कि ये इंसान मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मुझे इसे बहुत कुछ देना चाहिए, फिर रिटर्न आता है आपके पास। तो ये चीजें समझिए कि पहले आपको देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ये जो उम्मीदें हैं बहुत सारी लोगों से कि मुझे सभी लोग अच्छा समझे, कोई गारंटी नहीं। क्यों कोई अच्छा समझेगा, क्यों कोई अच्छा बोलेगा आपको, क्यों कोई अच्छा अच्छा आपके लिए काम करेगा, आपकी हेल्प क्यों करेगा। ये जिस दिन से ये सारी चीजें खत्म हो गई ना आपके दिमाग से, लोगों से उम्मीदें और सब चीज से कि पहले मुझे मिले, और एक चीज और, धैर्य नहीं लाइफ में कि आप कुछ भी कर रहे हैं तुरंत हो जाए, मैं तुरंत सक्सेस पा जाऊं, मैं तुरंत ये हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब चीजें बिगड़ी हुई हैं, शुरू शुरू से अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उसको बनने में टाइम लगता है। जैसे एक खेत है, अगर ऐसे पड़ा हुआ है, पड़ती पड़ा हुआ है, पड़ती मतलब जैसे बहुत सालों से उस पर कोई खेती नहीं की गई, तो वो एकदम से समझिए बंजर हो गया। अब उस पर अचानक से आप बीज गाड़ने का प्रयास करेंगे तो वो बीज घुसेगा ही नहीं उसमें। बीज को जमीन में गोदने का भी एक प्रोसेस होता है, उसको हल से जोतना पड़ता है, खाद पानी देना पड़ता है, उसके बाद बीज को डाला जाता है, तब एक फसल तैयार होती है। तो फिर ऐसी हमारी जिंदगी है। अब इतने साल से अगर पड़ी हुई सारी चीजें अचानक से थोड़ी सही हो जाएंगी। अब उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको धीरे धीरे लाइन पे लाना पड़ेगा। पहले धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। फिर आपको अच्छा लगेगा, अच्छा मैं कर सकती हूँ। कहीं कहीं तो यही हो जाता है ना कि अपने आप से ये हो जाता है, उम्मीद नहीं, ये हो जाता है अपने अपने आप से कि मैं कर ही नहीं सकती। क्योंकि इतनी सारी वही बात है कि जब उम्मीदें लोगों से ज्यादा होती हैं तो लोग हमें क्या रिटर्न भी देते हैं। लोग तो कभी आपको अच्छा रिटर्न नहीं देंगे, यही देंगे तुम नहीं कर सकते, तुम इस काबिल नहीं हो। आपकी ये सफलता एक हुई नहीं कि लोग 10 लोग तैयार हो जाते हैं आपको कुछ बोलने के लिए। तो ये अब ये सुन सुन के हम खुद मान लेते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। तो जब ऐसा कर लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो पहली बात तो आप ये सीखिए कि कैसे धीरे 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 जो बिगड़ी हुई चीज है उसको लाइन पे ले आया जाए। अब जिंदगी इतने दिन से ऐसी पड़ी हुई है, तो अब उसको धीरे धीरे लाइन पे लाना है। वो अचानक से आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगी, अचानक से हर चीज नहीं मिल जाएगा, धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन बस बात यह है कि एक भी दिन निष्क्रिय होकर नहीं बैठना है। ये जिंदगी बहुत ज्यादा देखती है। आपको उम्मीद है ना कि आप हमारी जिंदगी हमको सब कुछ दे, हमको सब कुछ मिले, बदले में 1000 गुना मिले। तो जिंदगी ये जरूर देखती है कि एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए कि आज आपका मन नहीं किया तो मैं काम नहीं करूंगा, आज मेरा मूड नहीं है, चलो सो जाते हैं, अरे कल से देखते हैं, कल से देखते हैं। ये चीजें जहां आपके अंदर आलस आई या कल कल पे टालने वाली आदत आई, फिर आपका सारा किया, इसके पहले का जितना भी आप किया है सब बेकार हो जाता है। तो निरंतरता बहुत ही जरूरी है लाइफ में। आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी आपको करना है, आपकी आपकी तबीयत खराब है फिर भी आपको करना है। तो ये होता है त्याग।
जब आप अपने शरीर को कष्ट देके कुछ करते हैं तो जिंदगी उस चीज को समझती है, फिर आपको रिटर्न करती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी बातें। और ये जैसे ये कहीं से किताबी ज्ञान नहीं है, मैंने अपने जीवन से सीखा है। देखिए मेरे मेरे ऊपर बहुत अच्छे अच्छे दिन भी आए मेरे साथ, और बुरे से बुरे दिन भी आए। अच्छे दिन कब आए? मेरे प्रयासों से आए। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि बैठे बैठे सब कुछ मिला हो, हमेशा मेरे प्रयासों से ही मुझे मिला। तो बस मैं इतना जान चुकी हूँ कि जब मैं प्रयास करूंगी तभी मिलेगा, बिना किए तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर अब यही चीज है कि अब इतना ज्यादा दूसरों से उम्मीद तो मैं कतई नहीं करती हूँ, और मैं जान गई हूँ कि अगर मैं कुछ किसी को दूंगी, जिंदगी को दूंगी, तभी मुझे रिटर्न मिलेगा। तो मैं बस, ये मेरा जो अनुभव है, मैंने जो किया है, आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो जो मैंने किस तरह से पाई है ये मैं ही जानती हूँ, कितना मेहनत मैंने किया है। तो वो सारे अनुभव आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, और मैं आप लोगों के कमेंट देखती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाने का प्रयास करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।